ओम शांति। आज मीठा बाबा भाग्य विधाता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख रहा है। आज वैसे भी 31 दिसंबर है। वैसे नए साल की मुरली नहीं है, लेकिन हम उसको नए साल की तरह ले सकते हैं। और आज जैसे कि नए साल पर बाबा जब बच्चों को देख रहा है, आप देखें बाबा की जो दृष्टि है ना, वो बच्चों के आज के रूप पर नहीं पड़ती है। बाबा हमारा जो श्रेष्ठ, हाईएस्ट, परफेक्ट फॉर्म है उसको देखता है और वही हमें सुनाता है। तो बाबा ने कहा भाग्य विधाता अपने बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख रहा है। और बच्चों का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है जो विश्व में किसी और का नहीं है। न किसी धर्म नेता का, न महान आत्मा का, न राज्य विश्वाधिकारी का, किसी का भी ऐसा भाग्य नहीं है जो ईश्वरीय आत्माओं का है। अब जैसे हम भाग्य शब्द सुनते हैं, दुनिया में भी कहते हैं ना इसका भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, तो हमें लगता है भाग्य माना वो बहुत धनवान है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत धन संपत्ति है, तो वो चीज़ें हमें लगती हैं कि वो बहुत भाग्यशाली है। किसी के जीवन में सब कुछ ठीक ठीक होता जाए, हम कहते हैं बहुत भाग्यशाली है। किसी का कहीं एडमिशन हो गया, किसी का कहीं प्रमोशन हो गया, किसी को कोई चीज़ की प्राप्ति हो गई, तो जो हम अक्वायर करते जाते हैं हमें लगता है वो भी भाग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों से वो चीज़ की प्राप्ति हुई है। पर अभी आप देखो कि बाबा भाग्य कैसे देखता है। तो बाबा ने फिर सुनाना शुरू किया कि अच्छा, बच्चों को अपना भाग्य स्मृति में रहता है। जैसे बाबा बच्चों की रेखाएं, भाग्य की रेखाएं स्पष्ट देखते हैं, ऐसे आपको अपने भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती। अब बाबा ने चेकिंग करानी शुरू करी, आप भी देखते जाओ। तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई ज्योति देख रहे हैं। फिर बच्चों के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में मधुर ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। मुस्कान में रूहानी मुस्कुराहट और खुशी की मुस्कुराहट देख रहे हैं। दिल में दिलाराम बसा हुआ है। हर एक के हाथ में सर्व प्राप्तियों की रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है और हर एक के कदम में, माना पाँव में, हर कदम में पदम समाया हुआ है। अब ये है बाबा का विजन, क्योंकि बाबा को पता है कि अगर ये सब कुछ आ जाएगा, नैनों में स्नेह शक्ति भी है, मधुर बोल है, रूहानी मुस्कुराहट है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, हर कदम में पदम है और दिल में दिलाराम है, तो उस आत्मा के कर्म कैसे होंगे और फिर उसके कर्म से उसका कितना श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। तो बाबा ने कहा ऐसा भाग्य आप अपना देखते हो, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य आपको इमर्ज रूप में रहता है। ये भाग्य की रेखाएं आपको भी दिखाई देती हैं कि सिर्फ आपको ही दिखाई देती हैं, क्योंकि इस समय बाबा ने हर बच्चे को कलम दे दी है, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम दे दी है कि जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहो बना सको। तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा भाग्य कैसे बनता है। कर्म हमारे कंट्रोल में है, जो लौट करके आता है वो भाग्य है। पुरुषार्थ हमारे कंट्रोल में है, जो लौट करके आएगा उसको हम कहेंगे प्रारब्ध है। जो एनर्जी हम भेजते हैं वो कर्म है, जो लौट करके आती है उसको भाग्य कहो, तकदीर कहो, फॉर्च्यून कहो, लक कहो, कुछ भी कह सकते हैं, पर वो लौट कर आ रहा है। पर लौट करके तो वही आएगा ना जो हमने भेजा होगा, वरना जो हमारे कर्म होंगे वही जब लौट करके आएगा, चाहे वो तन के रूप में, मन के, धन, रिश्ते, जिस भी रूप में वो लौट करके आएगा वो हमारा भाग्य है। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा ने भाग्य बनाने की जो कलम है, श्रेष्ठ कर्म की, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की जो कलम है वो बच्चों को दे दी है। अब बच्चे जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन समय के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, समय के अंदर, क्योंकि संगम युग ही वो समय है। एक बार संगम बदल करके सतयुग आ जाए, फिर वहाँ से हम प्रारब्ध भोगना शुरू कर देते हैं, पर पुरुषार्थ करने का समय अभी है। श्रेष्ठ कर्म से कितना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है वो अभी है। इसलिए अभी का एक एक सेकंड वैल्यूबल है। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म वैल्यूबल है, क्योंकि इससे जो भाग्य बन रहा है वो कितने समय का बन रहा है। बाबा ने कहा इससे 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है। और वास्तव में तो 21 जन्मों का भी नहीं है, एक्चुअली पूरी साइकिल का ही है, 5000 वर्ष का ही है,
क्योंकि उसके बाद तो कभी भी हमें पुरुषार्थ करने का समय नहीं मिलता। फिर तो हम उतरती कला में आ जाते हैं। भले हम भक्ति भी करते हैं तो भी आप देखो आत्मा उतरती कला में ही जाती है। सतो से रजो, रजो से सतो से रजो, रजो से तमो में आ जाती है। और फिर जब आत्मा और परमात्मा का वापस मेला होता है, मिलन होता है, हम ईश्वरीय संतान बनते हैं, फिर गॉडली स्टूडेंट बनते हैं, फिर सत्य को समझते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, फिर हम वापस वो कमाई कर पाते हैं। तो ये कमाई का समय, जैसे बाबा कहता है कि वो दुनिया में भी कमाई का अगर समय हो, दिवाली आदि का समय हो, तो कैसे उनकी नींद भी फिट जाती है। शटर भी बंद करने लगेंगे, फिर देखेंगे कोई ग्राहक आ रहा है तो फिर खोल लेंगे, क्योंकि पता है कि मेरे साल के ये जो कुछ दिन है ये कमाई का समय है। ऐसे सारे कल्प में भी ये जो छोटा सा संगम युग है ये कमाई का समय है, ये मेहनत का समय है, ये पुरुषार्थ का समय है। उसके बाद बाबा ने कहा आपको याद तो नहीं रहेगा, लेकिन सत्युग में जो प्राप्तियां हैं वो इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। वरना श्री कृष्ण को याद नहीं रहेगा कि मेरा इस घर में जन्म क्यों हुआ, लेकिन वो जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि अगर आप दोनों का देखो तो श्री कृष्ण का पुरुषार्थ उसके माता पिता से भी ज़्यादा है। माता पिता का भी पुरुषार्थ है जो वो श्री कृष्ण के माता पिता बने, लेकिन श्री कृष्ण ज़्यादा गाया हुआ है, यादगार है, प्रिंस है, फर्स्ट राजकुमार है। तो उसका पुरुषार्थ वास्तव में वो जो माता पिता की आत्मा है उससे भी ज़्यादा है। पर वहाँ कुछ याद नहीं रहता, वहाँ तो सब कुछ प्रायलोप हो जाता है, सारा ज्ञान ही मर्ज हो जाता है। लेकिन ये गुह्ये गुह्ये राज, वंडरफुल बातें बाबा ने अभी सुनाई हैं कि बच्चे अभी के पुरुषार्थ से वहाँ की प्रारब्ध आपको मिलती है। तो जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो, क्योंकि बाप अविनाशी है। तो अविनाशी बाप से जो प्राप्तियाँ हैं वो भी अविनाशी हैं। पर बाबा ने कहा बच्चों को अपने श्रेष्ठ भाग्य का नशा सदा इमर्ज नहीं रहता है। कौन मिला है, क्या समय चल रहा है, क्या हमें करना है, हम ईश्वरीय संतान हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम सद्गुरु के वरदानों में पल रहे हैं, इतना नशा नहीं रहता है। अगर अपने भाग्य की स्मृति रहे, अब देखो चेक कैसे करना है। बाबा ने कहा अगर अपने भाग्य की स्मृति रहे तो पुरानी स्मृतियाँ और पुराने संस्कार मर्ज हो जाएंगे, फिर उनका इमर्ज रहना असंभव है। अब हम ही चेक करें कि हमें पुरानी स्मृतियाँ भूल गई हैं। दादी प्रकाश मैंने कई बार सुनाती थी कि हम जब बाबा के पास आए तो हमें ऐसा लगता था कि सतयुग कल आ जाएगा। सतयुग में जाना ऐसे है जैसे कोई हम दूसरे शहर में जाते हैं ना, कि बस आया कि आया, अभी पहुँचे, कल आ जाएगा। पुरानी दुनिया से तो जैसे मर गए थे। तो मन में जो स्मृतियाँ थी वो आने वाली दुनिया की थी। पर हम क्योंकि अभी इतना भाग्य का नशा नहीं चढ़ा होता, तो पता है कि वर्षे के अधिकारी है, हेवनली गॉड फादर है, हेवन का वर्षा मिल रहा है, लेकिन फिर भी दिन भर में छोटी छोटी पुरानी बातें, पुरानी स्मृतियाँ उसके अंदर फंस जाते हैं, फिर दर्द को अनुभव करते हैं, फिर छोटी छोटी हदों की बातों में ही फंसे रहते हैं। और इसलिए पुराने संस्कार भी मर्ज नहीं होते, डिलीट तो हो नहीं सकते, आत्मा में मर्ज ही होने। पुरानी स्मृतियाँ होंगी तो दुख होगा, उदासी होगी, निंदा करेंगे, क्रोध आएगा, अपेक्षाएं होंगी, घृणा नफरत पैदा होंगी। तो पुरानी स्मृतियों को भी मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। जो हो गया, अच्छा था बुरा था, ड्रामा में जो सीन थी एक्यूरेट थी। कुछ सीन सिखाने के लिए आती है, कल्याण के निमित्त बनती है, लेकिन उसको बैठ बैठ कर चितने से आत्मा और ही कमज़ोर होती है। तो बाबा ने कहा अगर भाग्य का नशा होगा, इमर्ज रूप में होगा, तो पुरानी स्मृति और पुराने संस्कार मर्ज हो जाएंगे। फिर वह इमर्ज हो ये असंभव है। और अगर इमर्ज है तो फिर जो मिला है, जो लॉटरी लगी है, जो ईश्वर मिला है, भगवान मिला है, शायद हमें उसका पूरा भान नहीं है कि हमें कौन मिला है। अपने भाग्य सौभाग्य का उतना नशा नहीं है। जो बाबा कई बार कहते हैं बच्चे चोटी से लेकर, एड़ी से लेकर चोटी तक खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा बाबा को अभी भी बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती। पुरानी मुरली जो पिछले हफ्ते की मुरली थी वो पूरी थी कि बाबा बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। बाबा चाहता है कि बच्चे मोहब्बत के झूलों में झूलें
और अभी तक बच्चे युद्ध कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? अब एक प्रारब्ध है सत्युगी प्रारब्ध, वो तो मिलनी है, सुख शांति संपन्न की दुनिया, वहाँ तो जाना ही है। पर एक दूसरी प्रारब्ध है संगम युग की प्रारब्ध। संगम युग भी मौजों में बीते, अतीन्द्रिय सुख के झूले, खुशी के झूले, प्रेम के झूले। संगम युग भी युद्ध करता करता नहीं बीत जाए। जब बाबा ने कहा यहाँ कोई पूछे क्या हाल चाल है, तो कहे चल रहा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, बन जाएंगे। कब तक पुरुषार्थ करेंगे? विनाश तक। कब बनेंगे? यहाँ पर भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। जीवन मुक्त स्थिति जीवन है। सत्युग में तो कोई बंधन ही नहीं है, कोई दुख की विद्या ही नहीं है, कोई अकाली मृत्यु ही नहीं है, कोई रोना ही नहीं है। वो तो परफेक्ट दुनिया है। लेकिन इन परफेक्ट दुनिया में रहते हुए भी हमारी स्थिति ऐसी हो कि हमें कोई भी प्रकार का बंधन महसूस ना हो। ऐसा महसूस हो कि ये जन्म सेवा के लिए, हम अवतरित हुए हैं सेवा के लिए, और सेवा करते हुए अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। लेकिन कर्म का बंधन, देह का बंधन, पदार्थों का बंधन, सारे बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करें। तो जीवन मुक्त स्थिति भी संगम युग की प्राप्ति है, जिसमें बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से, जो बाबा के महावाक्य थे कि संगम युग की प्राप्ति क्या है? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, विघ्न विनाशक मूर्त बनना, ये संगम युग की प्राप्ति है। ये जो हमें ज्ञान मिला है, माना इस समय इतना परमत और मनमत का इतना प्रभाव है, उसमें हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास श्रीमत है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसकी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। साथ साथ शक्तियाँ। अच्छा, केवल सही का ज्ञान होना काफ़ी नहीं है, फिर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बहुत शक्ति लगती है। उस समय उस चीज़ का सामना करने के लिए, ना बोलने के लिए, मेजॉरिटी एक साइड में है, अकेले भी सच का साथ देने के लिए, उसमें सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, शक्तियाँ लगती हैं। तो शक्तिशाली आत्मा ही सत्यता के मार्ग पर चल सकती है। अगर आत्मा में शक्ति नहीं है ना, तो वो सत्यता के मार्ग पर भी चल नहीं सकते, क्योंकि इस समय झूठ का मार्ग, उसका प्रभाव बहुत है। बाबा कहते हैं माया का राज्य जा रहा है, माया भी अपनी पूरी शक्ति लगाती है। तो हम कितने प्रकार के संग में आ जाते हैं, चाहे वो लोगों का संग है, टेक्नोलॉजी का संग है, अन्न का संग है, उस सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए शक्ति, ज्ञान की शक्ति, शक्ति का जो भंडार बाबा से मिला, और विघ्न विनाशक मूर्त। 63 जन्मों का हिसाब किताब है, कोई ना कोई विघ्न आता है। तन का पेपर, मन का पेपर, धन का पेपर, जन का पेपर आता है। लेकिन उस विघ्नों के वश होने की जगह हम उन विघ्नों का विनाश कर पाते हैं। योग से उस विघ्न को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, लेकिन बहुत स्टेबिलिटी से, अचल अडोल स्थिति से उन विघ्नों को पार कर पाते हैं। तो इस प्रारब्ध का भी अनुभव संगम युग पे करना है। नहीं तो बाबा ने कहा कब करेंगे? यही कहते रहते हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंत तक पुरुषार्थ करते रहेंगे तो मौजों के झूलों में कब झूलेंगे? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे? और फिर जो बाबा ने बहुत बात वंडरफुल, जिसको अंडरलाइन करना है, बाबा ने कहा इसके लिए एक विधि अपनाओ। अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध को अनुभव करने के लिए, अभी रिजल्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए एक विधि अपनाओ कि अब महादाता बन जाओ। किसी से भी लेने की भावना ना हो, देने वाले दाता बन जाओ। जैसे बाबा दाता है, ऐसे आप भी मास्टर दाता बन जाओ। अब क्या देना है? जब हमें ज्ञान नहीं था तो हम सिर्फ धन का ही दान करते थे, और उस धन के दान में भी सबको अनुभव है कि जब भी हमने धन का दान किया, कभी कम नहीं हुआ, और ही आया। जिसको दान किया भले वहाँ से नहीं आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं से ज़रूर आया। तो हर दान करने वाले को पता है कि मैंने जब जब दान किया है तो कभी कमी नहीं हुई है, और ही बढ़ बढ़ करके आया है। तो ये जो बाबा ने विधि बताई थी कि ये देना नहीं है, देने में लेना समाया है, सफल करने में सफलता समाई है। ये देना ही लेने का रूप बन जाता है। माना अगर आपको अपने खजानों को बढ़ाना है, तो खजानों को बढ़ाने की विधि ही है बांटना। उसको बांटना शुरू करो। बस इसमें बाबा ने कहा ये नहीं देखो
वो दे तो मैं दूं, वो ऐसा करे तो मैं ऐसा करूं, वो बदले तो मैं बदलूं, ये भी लेने की भावना है। वो बदले न बदले, वो दे वो न दे, मुझे देना है। अच्छा, क्या क्या देना है? ज्ञान का दान, शक्तियों का दान, रहम दिल बन कर के रहम का दान, वाइब्रेशन का दान, फ्राक दिल होकर के बाबा ने कहा दान करो। जो खजाने बाबा से मिले हैं सब खजानों का दान करो। देने वाले बन जाओ। जो होता है ना दिया, दिवाली के दिन हम दिया जलाते हैं, कई लोग अपने मंदिर में हर रोज़ दिया जलाते हैं, अपने घर के पास हर रोज़ दिया जलाते हैं। दिया माना देना। आत्मा रूपी दीपक जग गया, समझ में आ गया कि मैं ही शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। अब लेना है तो बाबा ने कहा भले बाप से लो, शांति के सागर से, प्यार के सागर से भले लो, पर यहाँ हमें किसी से नहीं लेना है। हर रोज़ अमृत वेले के बाद एक लाइन अपने को पक्की कराओ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं लेने वाली आत्मा नहीं, देने वाली हूँ। मैं भिखारी नहीं, अधिकारी हूँ। मैं दाता की संतान, मास्टर दाता हूँ। मुझे सबको देना है। मुझे अपने घर का दिया बनना है, मुझे अपने समाज का दिया बनना है। क्यों? जिस समय देंगे सबसे पहले मुझे मिलेगा। जिस समय जो भी देंगे, प्यार देंगे तो पहले मुझे मिलेगा, क्रोध देंगे तो पहले मुझे मिलेगा। वो एनर्जी मेरे अंदर क्रिएट होती है। तो देने में लेना क्यों समाया है? जिस समय जो देंगे आप रहम दिल होंगे, वो रहम आपको महसूस होगा। प्यार देंगे, वो प्यार आपको महसूस होगा। तो पहले मुझे मिलेगा, फिर दूसरी आत्माओं को मिलेगा, और जिसको मिलेगा उसके दिल की दुआ निकलेगी, क्योंकि जो देंगे वही मिलेगा। तो मुझे डबल मिलता है। जब मैं देता हूँ तो भी मिलता है, फिर जब सामने वाले को मिलता है तो उसके दिल की दुआ भी मिलती है। इसलिए देने में देना नहीं, लेकिन देने में लेना समाया हुआ है। यहाँ तक कि मुझे याद है कि यज्ञ की शुरुआत में जो दादियाँ हमारी बहुत बंधन सहन करके आई थी, सितम सहन किए थे, कितना ऑपोजिशन, कितनी मारे खाई थी, उन्हों को भी बाबा कहता था बच्चे अपने परिवार के प्रति नफरत नहीं करना, चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर बाबा एक पत्र लिखता था, ज्ञान से, प्यार से, रूहानी प्यार से भरा हुआ पत्र, और कहता था इस पत्र को आप ऐसे लिखो जैसे आप अपने माता पिता को लिख रहे हो। शब्द बाबा के होते थे, पर थोड़ा सा ऊपर और नीचे का चेंज ऐसे कर देते थे कि जैसे उनको अपने बच्चों से, अपनी बेटी से वो पत्र आया, ज्ञान का पत्र, रूहानी प्यार का पत्र। और दादियाँ कहती थी कि जब हमारे माता पिता वो पत्र पढ़ते थे तो उनकी आँखों से इतने आंसू बहते थे कि जिनके ऊपर हमने इतना सितम सहाया, इतना उनको बंधन दिया, इतना मारा, आज वो इतना प्यार भरा पत्र भेज रहे हैं, उनको हमारी फिक्र है, वो हमें श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। तो उनको जैसे खून के आंसू आते थे, पश्चाताप होता था, पर वो प्यार भी महसूस होता था। और धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर नरम पड़ते गए। जो इतने कठोर थे, सख्त दिल थे, अंदर ही अंदर नरम हो गए, सॉफ्ट हो गए। और उनको हुआ हमें भी जाना है, हमें भी बाबा से मिलना है, हमें भी अपने बच्चों से मिलना है, जिन्होंने हमारे बच्चों को देवियाँ बना दिया। तो बाबा ने उस समय पर भी जिन्होंने बहुत दुख दिया, नफ़रत की, गाली दी, मारा, उनसे भी नफ़रत करना नहीं सिखाया। उनके प्रति भी बाबा ने कहा बच्चे आप दो, रूहानी प्यार का पत्र भेजो। और ऐसा पत्र तो उनको कभी दुनिया में किसी ने भेजा ही नहीं होता था। बार बार पढ़ते थे, बहुत बार पढ़ते थे, और अंदर ही अंदर बदलने लगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आप महादाता बन जाओ। दाता भी नहीं, महादाता, महासहयोगी। क्योंकि ब्राह्मण परिवार को दान नहीं दिया जाता, उनके पास तो खुद ही बाप है, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान भी है तो शक्ति भी है। लेकिन ब्राह्मण आत्मा स्मृति विस्मृति के खेल में रहती है, सब कुछ होते हुए भी भूल जाती है मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो ब्राह्मण आत्माओं को हम ऐसे कोई डायरेक्ट ज्ञान का दान दें, ज्ञान तो उनके पास है, बाप उनके पास है, हम भी अधिकारी हैं, वो भी अधिकारी हैं, तो उनको सहयोग देना होता है। जो बाबा कहता था शक्तियों का सहयोग दो, कभी कभी स्मृति का सहयोग दो। ऐसे ही किसी को पूछ लो बाबा याद है ना। कई लोग बाबा कहते थे किसी को फ़ोन करो ना, पहले उसको पूछ लो बाबा याद है ना। या कभी कभी अगर वो कमज़ोर हो जाए तो आप योग में उसको सकाश दो, उसको शक्तियों का सहयोग दो कि वो जो थोड़े मूर्छित हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, फिर से वो जीवित हो जाए।
तो ब्राह्मण आत्माओं को नहीं ज्ञान देना होता। आपको याद नहीं आज बाबा ने मुरली में क्या कहा था? स्लोगन आपके लिए ही था, वरदान बिल्कुल आपके लिए था। नहीं, ये नहीं करना होता। मुरली हमें अपने लिए सुननी होती है। अगर हमारा मुरली सुनाने का रोल है तो भी हमें मुरली कभी ऐसे नहीं सुनानी चाहिए कि हमें किसी को शिक्षा देनी है। हमें निमित्त भाव से बैठना चाहिए कि बाबा अपना प्यार, अपना सत्य ज्ञान हमारे द्वारा औरों तक पहुंचा सके। वो शिक्षा देने का समय नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे ब्राह्मण आत्माओं को फिर सहयोग दो, क्योंकि बाबा जब देखता है, अब ये 97 की मुरलियाँ चल रही हैं, कहता है डायमंड जुबली भी हो गई, डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर ली, पर बच्चे अभी तक डायमंड बने नहीं हैं। तो डायमंड जुबली क्यों बनाई थी? कि बच्चे डायमंड बन जाएं, बेदाग हीरा बन जाएं। तो बाबा ने कहा, फिर बच्चे कहते हैं बाबा हमारी थोड़ी ना डायमंड जुबली थी, वो तो दादियों की थी, उन्हों को इतना समय हुआ है। तो बाबा ने कहा बच्चे दादियों की डायमंड जुबली नहीं थी, यज्ञ की थी, स्थापना के कार्य को इतना समय हुआ था। तो अगर यज्ञ की डायमंड जुबली है तो आप भी तो यज्ञवस्त हो, आप भी तो यज्ञ के स्थापना के निमित्त हो। सिर्फ एक ब्रह्मा थोड़ी ना स्थापना करता है, ब्रह्मा के साथ हम सब अपने को क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ब्रह्मा माना ही रचना के निमित्त, स्थापना के निमित्त, तो आप भी तो स्थापना के निमित्त हो, इसलिए सबकी डायमंड जुबली है। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई छोटा है बड़ा है, लेकिन अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ करके लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना। क्योंकि हर आत्मा अपनी वानप्रस्थ अवस्था में है, चाहे 2 साल 10 साल, हर एक ये नहीं कह सकता कि मुझे इतना समय मिलेगा। क्योंकि इसमें एक और बहुत सुंदर बात है। एक बारी रजनी बहन जो मम्मा की मदर थी, उन्होंने जयंती बहन की मदर थी, रजनी बहन जो जयंती बहन के मदर थे, उन्होंने मम्मा से एक प्रश्न पूछा। कहा मम्मा हम तो इतना लेट आए हैं, अभी तो 8 भी तैयार हो गए, 108 भी तैयार हो गए, तो हमें पुरुषार्थ करने की क्या ज़रूरत है? हम तो कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मम्मा ने बहुत सुंदर आंसर दिया था कि मंजिल एक ही है, लेकिन सबका साधन अलग अलग है। समझो हम सबको एक ही स्थान पर पहुंचना है, लेकिन कोई चल कर आ रहा है, कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई स्कूटर में आ रहा है, कोई साइकिल में आ रहा है, तो सबको समय अलग अलग लगेगा। जो चल कर आता है उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा, साइकिल वाले को उससे कम, स्कूटर वाले को उससे कम, कार वाले को उससे कम, और जो रॉकेट में आ रहा है उसको तो बहुत ही कम समय लगेगा। तो ऐसे मम्मा ने कहा देखो जो शुरुआत का पुरुषार्थ था ना, वो चींटी के समान था। ज्ञान की क्लैरिटी नहीं थी, हम सब पुरुषार्थ तो कर रहे थे, लेकिन हमारी जो चलन चाल थी वो चींटी के समान थी। पर जो लास्ट में आत्माएं आ रही हैं, उनको सब साधन है, सैल्वेशन है, ज्ञान की क्लैरिटी है, सामने एग्जाम्पल है, फादर को सिर्फ फॉलो करना है, कदम पर कदम रखना है, उनको सब कुछ जैसे मक्खन मिल रहा है, उनको बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जो दादियाँ कई बार कहती है ना, मेहनत हमने करी, आप मक्खन खा रहे हो, बने बनाए पर आए हो, त्याग तपस्या की भूमि तैयार है, आप फल खाने के लिए पहुंच गए हो। तो जो सीधा फल खाएगा, जो सीधा मक्खन खाएगा, तो उसको ताकत भी तो जल्दी मिलेंगे ना। इसलिए जो लास्ट में भी आए हैं, उन्हों को भी वो ये नहीं कह सकते कि हमारी डायमंड जुबली नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ करके हमें भी कम समय में लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना है। बाबा ने कहा बचपन के दिन पूरे करो, क्योंकि बचपन के दिन में क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा है, उससे कोई भूल होती है, आप कहते कोई बात नहीं, बचपन है ना, कोई बात नहीं, इसको समझ नहीं है, तो हमें उसके प्रति क्रोध नहीं आता। लेकिन अगर वही भूल बड़े से होती है तो हम कहते हैं ये तो समझदार है ना, इसको तो सारी समझ है ना, ये कैसे भूल कर सकता है। तो बच्चा वही गलती करता है तो हम कहते हैं बच्चा है, इसको समझ नहीं है। बड़ा अगर वही गलती करता है तो हम कहते हैं इसको तो सारी समझ है, ये समझदार है। तो बाबा कहते हैं आप भी ऐसे समय पर आए हो जब आपको सारी समझ है, आप समझदार हो, आप मास्टर नॉलेजफुल हो, आपको हर बात की क्लैरिटी है, समय की क्लैरिटी, कर्म की क्लैरिटी, बाप की क्लैरिटी, पुरुषार्थ की क्लैरिटी, कर्तव्य की क्लैरिटी है। इसलिए आप बचपन के दिन समाप्त करो, अभी तीव्र पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने कहा क्योंकि बच्चों का बाबा से बहुत जिगरी प्यार है, तो बाबा को भी होता है ना कि बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं। और फिर बाबा की नज़र हॉल की तरफ पड़ी। अब जो मुरली है वो बड़े हॉल में शुरू हो गई है, शांतिवन में।
तो बाबा ने कहा कि ऐसा तो नहीं लगता है कि दूर बैठे हो, क्योंकि अब दूरी तो हो ही जाएंगी, कहाँ ओम शांति भवन और कहाँ फिर डायमंड हॉल। तो कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो कि बाबा के दिल में बैठे हो। बाबा ने कहा बाबा के दिल में ऐसी स्क्रीन है कि सब दूर वाले भी नज़दीक नज़र आते हैं। दूर नहीं है, बाबा की दिल में है। ऐसी स्क्रीन अभी साइंस वालों ने बनाई नहीं है, लेकिन बहुत दूर होते भी बाबा के बहुत समीप है। तो बाबा ने कहा बाबा पीछे तक हॉल देखता है, खूब भरा हुआ है लेकिन थोड़ा खाली है। और वो थोड़ा खाली देख करके बाबा को याद आता है कि बाबा ने बच्चों को एक काम दिया था। तो बाबा ने कहा फिर बाबा ने जो काम दिया था वो सभी ने किया। तो सभी को जो पिछली मुरली वाला काम था, जो बाबा ने कहा था कुछ भी हो जाए क्रोध मुक्त बनना है, क्रोध भी महाशत्रु है, वो बाबा की ग्लानि कराता है। कौन क्रोधी को देख करके कहेगा कि ये ज्ञानी तो आत्मा है। और क्रोध के बाबा ने अलग अलग रूप बताए थे, महान रूप, फिर ईर्ष्या द्वेष का रूप, फिर लौ को हाथ में उठाने का रूप। तो वो सारी मुरली चली थी, बच्चों के मन में वो मुरली स्मृति में थी। तो कहा कि बाबा आपने क्रोध के लिए पूछना है। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, ये सीज़न का पहला टर्न है, अभी बाबा क्रोध का नहीं पूछता है, नहीं तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता तो है ही। अब हम सबको पता है कि हम प्रतिज्ञाएं तो कर लेते हैं, लेकिन क्रोध के ऊपर जीत पाने में समय बहुत लग जाता है। तो बाबा ने कहा बाबा आज नहीं पूछेगा, बाद में रिजल्ट मंगवाएंगा। लेकिन बाबा ने एक काम दिया था 9 लाख तैयार करने के लिए। अब ये थोड़ी पुरानी मुरली है, जब सब बाबा को कह रहे थे विनाश कब होगा, डेट फिक्स करो। तो बाबा ने कहा आप डेट फिक्स करो, सिर्फ अपनी संपूर्णता की फिक्स नहीं करो। आप संपूर्ण बन जाएंगे तो राज्य किस पर करेंगे? आप संपूर्ण बनेंगे फिर कम से कम 9 लाख तो तैयार करो, तो ही तो किसी पर राज्य करेंगे, नहीं तो किस पर राज्य करेंगे। तो बाबा ने कहा वो डेट फिक्स करी। तो बंगाल और बिहार का टर्न था। तो बाबा ने कहा इस जोन ने 9 लाख तैयार कर लिए। अच्छा सारे जोन ने मिलकर करे? अच्छा भारत और विदेश ने सब ने मिलकर के किए? तो अभी तक भी सब ने मिलकर 9 लाख तैयार नहीं किए। तो बाबा ने कहा फिर कब करेंगे? हर चीज़ की डेट फिक्स करते हो। मधुबन आना है उसकी डेट फिक्स, बाबा को कब आना है उसकी डेट फिक्स, हॉल कब तैयार होना है उसकी डेट फिक्स। बस कौन सी डेट फिक्स नहीं करते हम लोग अपनी संपूर्णता की, और कब तैयार करेंगे उसकी। तो बाबा ने कहा वो डेट भी फिक्स करो। तो फिर कहेंगे बाबा आप ही डेट फिक्स कर दो। तो अगर बाप डेट फिक्स करे तो बाबा कहेंगे शुभ कार्य में देरी क्यों, कल ही कर दो। लेकिन करना किसको है? बच्चों को। अब फिर बाबा ने कहा क्यों देरी हो रही है? तो वही जो थीम चल रही थी, जो बाबा ने कहा पहले कि अगर पुरुषार्थ की प्रारब्ध को अनुभव करना है तो महादानी और महासहयोगी बनो। फिर बाबा ने कहा बच्चे अगर सेवा में भी वृद्धि करनी है, यहाँ भी अगर विश्व कल्याणकारी बनना है, यहाँ भी अगर कम समय में कम मेहनत में 9 लाख तैयार करने हैं, तो बेहद की सेवा करो, मनोबल से सेवा करो। बाबा ने कहा आप सब अपने जोन, अपनी ड्यूटी और अपने में ही अटके हुए हो। कमाई हुई जो शक्तियाँ या तो वो स्व के प्रति खर्च हो जाती हैं, या जो अपनी सेवा ड्यूटी का सर्कल है, या अपना जोन। तो किसका राजा बनना है? जोन का राजा बनना है, अपने सेंटर वालों का ही राजा बनना है, कि विश्व कल्याणकारी बनना है? और अगर विश्व कल्याणकारी बनना है तो फिर मनसा सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि वाचा और संबंध संपर्क की सेवा कहाँ तक पहुँचेंगे? कई बार बाबा कहता था प्रकृति को तो हमारी आवाज़ नहीं पहुँचेंगी ना, लेकिन वाइब्रेशन पहुँचेगा। तो एक है वाचा से सेवा करना, वो भी ज़रूरी है, उससे भी बहुत आत्माओं को लाभ मिलता है, वृद्धि होती है। संबंध संपर्क से सेवा करना वो तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सेवा चाहिए वो है मनोबल से सेवा करना। बाबा ने कहा आपने अभी तक मनोबल की कमाल नहीं देखी है, पर मनसा सेवा जितनी सहज है उतनी मेहनत की भी है। क्योंकि देखो जिस चीज़ से सेवा करनी है वो इंस्ट्रूमेंट ठीक होना चाहिए। जैसे मुझे कर्मणा सेवा करनी है तो मेरा तन साथ देना चाहिए, मुझे वाचा सेवा करनी है तो मुझे ज्ञान की उतनी समझ होनी चाहिए कि मैं युक्ति से ज्ञान को स्पष्ट कर सकूं, क्लैरिटी से, अथॉरिटी से, सरलता और मधुरता से किसी को ज्ञान समझा सकूं।
और अगर मुझे मन से सेवा करनी है तो मेरा मन कैसा होना चाहिए। मनसा सेवा कोई भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है। आप विश्व के किसी भी कोने में से भी कर सकते हो, कहीं भी बैठकर कर सकते हो, लेकिन मनसा सेवा मन से करनी है। तो मन भी तो शक्तिशाली चाहिए ना। अगर मन विकारी है, मन में बहुत व्यर्थ है, मन कमज़ोर है, मन उदास निराश है, मन दिल शिकस्त है, मन मनाभव है ही नहीं, लेकिन और सब जगह पर मन लगा हुआ है, तो वो मन कैसे सेवा करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मन मनाभव होंगे तो मनोबल आएगा मनसा सेवा करने के लिए। तो मनसा सेवा वैसे इजी है क्योंकि कोई भी कर सकता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट पावरफुल चाहिए। जैसे हीरा जितना बेदाग होगा, उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो उतनी दूर दूर तक फैलेंगी। ऐसे मन जितना शांत होगा, शक्तिशाली होगा, एकाग्र होगा, मन मनाभव होगा, उस पर जब बाबा की किरणें पड़ेंगी तो वो उसके मन से जो वाइब्रेशन निकलेगा वो विश्व के कोने कोने तक फैलेगा। तो बाबा ने कहा अभी आवश्यकता इसकी है, इसका अभ्यास बढ़ाओ। यही अंत की सेवा है। वाचा की सेवा अंत की सेवा नहीं है। अंत में तो बाबा ने ये 3 प्रकार की सेवा कही थी। ये 3 M है। एक है मीडिया, फिर माइक क्वालिटी, फिर मनसा। अब मीडिया की सेवा भी बहुत हो गई। आपने भी देखा कितने कम समय में मीडिया से संस्था की इमेज ही बदल गई। घर घर में ज्ञान पहुंच गया। ऐसी कंट्रीज़ में ज्ञान पहुंच गया जहाँ पर सेंटर नहीं है, वहाँ पर भी ब्राह्मण है, वहाँ पर भी जूम से सुनते हैं। तो मीडिया से तो बहुत सेवा हुई और हो भी रही है। फिर है माइक क्वालिटी, जो बाबा ने कहा था ऐसी आत्माएं निकलेंगी जो माइक क्वालिटी है, माना वो कोई अपनी फील्ड में बड़े हैं, लीडर हैं, उनके नीचे इतने लोग हैं, जैसे कोई मिनिस्टर होता है, कोई सेलिब्रिटी होता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो एक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। वो जब बोलते हैं तो अनेकों के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि अच्छा ये कह रहे हैं तो सत्य बात होगी, ये भी अगर ज्ञान में चलते हैं तो इनके ज्ञान में कुछ बात होगी, अगर इनका भी अनुभव है तो ये तो मतलब वो ऐसी पोजीशन पर होते हैं कि अगर वो चीज़ कहते हैं तो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे माइक पर बोलो तो 100, 200, 2000 एक साथ सुन लेते हैं। तो वो माइक क्वालिटी की आत्मा है कि उनके बोलने का प्रभाव अनेकों पर पड़ता है। तो ऐसी भी बहुत आत्माएं तैयार हुई हैं माइक क्वालिटी की। और लास्ट फिर बाबा ने कहा जो सेवा रह जाएंगी मनसा, सकाश द्वारा, मनोबल द्वारा विश्व के गोले पर खड़े होकर विश्व को सकाश देना, परमात्मा के साथ परम धाम वाली स्थिति में, वो जो हमारी निराकारी स्थिति है, निर्विकल्प स्थिति है, निरंकारी स्थिति है, उस स्थिति में स्थित होकर विश्व की आत्माओं को वो वाइब्रेशन देना। और फिर बाबा ने कहा देखो शुरू में भी तो मनोबल की सेवा थी, तब एक की थी। ब्रह्मा बाबा का ऐसा मनोबल था, ऐसी रूहानी आकर्षण हुई कि कितने खिंचे चले आए। वो आकर्षण ऐसी होती है कि वो खिंचे चले आते हैं। पिछले दिनों भी साकार मुरली में था कि बाबा ने थोड़ी ना किसी को भगाया, कितने कराची से इधर उधर से भाग करके आ गए। और अगर आप शुरू की कहानियाँ पढ़ो तो वो कुमारियाँ थी, 36-37 का वो टाइम है, लेकिन इतनी अंदर में हिम्मत और बाबा का इतना प्यार और वो आकर्षण, आपस में ग्रुप बनाकर रात की ट्रेन से निकलते थे, अगले दिन सुबह बाबा के पास पहुंच जाते थे। बाबा कहते थे बच्चे माता पिता को बताया, तो कितनों ने बताया नहीं होता था, भाग कर आते थे। फिर बाबा उनसे पत्र लिखवाता था कि लिखो हम सब घर बाबा के पास पहुंच गए हैं, आप चिंता नहीं करना। फिर बाबा 2 दिन बहुत प्यार देकर फिर तैयार करता था, बच्चे अभी तुम्हें वापस जाना है, अभी तुम्हारे बंधन समाप्त नहीं हुए। और कहा हमें पता भी होता था कि वापस जाएंगे तो बहुत मार पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो 2 दिन के प्यार के लिए भी हम वो मार सहन करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो क्या आकर्षण होगी। और बाबा ने कहा वही आत्माएं फाउंडेशन बनी और आज तक भी वो आत्माएं फाउंडेशन है। तो ये किसकी कमाल थी, मनोबल की। ऐसा रूहानी आकर्षण हुआ। लेकिन जो शुरू की रंगत थी कि शुरू में जब ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो ब्रह्मा बाबा ही नहीं दिखाई देता था, पीछे श्री कृष्ण दिखाई देता था। साक्षात्कार नहीं, लेकिन साक्षात वो जो बाबा की पत्नी थी यशोदा बहन कई बार सुनाती थी कि मैं बाबा को खाना देने जाती हूँ तो पीछे श्री कृष्ण दिखाई देता था।
तो फिर उन्होंने ब्रजेंद्रा दादी को कहा कि बेटी पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, मैं जब बाबा को खाना देने जाती हूँ तो बाबा नहीं दिखाई देता, पीछे श्री कृष्ण दिखाई देता है। तो कहा मम्मी ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये हम सबके साथ हो रहा है। मैं भी बाबा को देखती हूँ तो पीछे श्री कृष्ण दिखाई देता है। तो साक्षात्कार नहीं, उनको साक्षात दिखाई दिया, पीछे दिखाई दिया। चैरिटी तो पहले घर में शुरू हुई ना, क्योंकि घर वालों का फेथ ही नहीं बैठता तो मंडली शुरू ही कैसे होती। तो वो रूहानी आकर्षण हुई, मनोबल से सेवा हुई, भट्टी बनी। वो आत्माएं आज तक फाउंडेशन है, वो दादियों से आज तक यज्ञ चल रहा है। अब तो उसमें से एक रतन मोहिनी दादी रह गई, पर वो जो पहला पुर था उसकी पावर ही अलग थी। लेकिन बाबा ने कहा अंत में वही सीन वापस चलेगी। वैसे बाबा क्या होने वाला है बताता नहीं, पर बाबा ने बताया कि बच्चे अंत में सिर्फ एक बाबा नहीं होगा, लेकिन आपके द्वारा भी जब लोग आपको देखेंगे तो साधारण आत्माएं नहीं देखेंगे, उनको भी अपने साक्षात देवी देवताएं दिखाई देंगे। उस पूज्यपन से आपको देखेंगे, आपके चरणों में पड़ेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे, और उसी समय पर बाप और आप साथ में प्रत्यक्ष होंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। लेकिन फिर वही सेवा मनोबल से होगी जो बहुत कम समय में, कम मेहनत में बहुत वृद्धि हो जाएंगी। तो अभी इसका अभ्यास बढ़ाओ। और इतनी प्रेरणा मिलती थी कि हम कैसे अपने हद में फंस जाते हैं, हद का सेंटर, हद की सेवाएं, हद की ड्यूटी। और बाबा चाहता है कि बच्चे बेहद की सेवा, विश्व कल्याणकारी बनो। घड़ी आधी घड़ी निरंतर याद का अभ्यास बढ़ाते जाओ और मन की शक्ति से विश्व की सेवा करो। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा बच्चे ड्रिल करो। हर मुरली में ड्रिल आती है जो आपका अनादि स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, जो समय बिल्कुल कोई संकल्प नहीं, निर्संकल्प स्थिति है, उसमें स्थित हो जाओ, मन के मालिक बनो। तो बहुत बार जब हम ड्रिल करते हैं, ये सारी ड्रिल फुल स्टॉप लगाने की मेहनत मदद देती है। छोटी छोटी बातों में फंसे होते हैं, न्यारा फुल स्टॉप। कर्मेंद्रियों से कार्य कराया, न्यारा फुल स्टॉप। कर्म किया, न्यारा फुल स्टॉप। फटाफट मालिक बन जाते हैं। तो अनादि स्वरूप की ड्रिल है, बिंदी स्वरूप की ड्रिल, अशरीरी स्थिति की ड्रिल। जो जितना ड्रिल करेगा वो उतना लास्ट में 1 सेकंड के पेपर में पास होगा। वो 1 सेकंड की सीटी बजेगी जिसमें हम सबको फुल स्टॉप लगाना होगा। अगर हमने बहुत काल ये फुल स्टॉप लगाने की मेहनत नहीं की होगी, ये ड्रिल नहीं की होंगी। ड्रिल क्या करती है? जैसे शरीर की एक्सरसाइज बॉडी को फ्लेक्सिबल करती है, ऐसे ये जो बाप दादा की ड्रिल है ये मन को फ्लेक्सिबल करती है कि मन को 1 सेकंड में समेटना हो तो समेट लिया, विस्तार में ले जाना है तो विस्तार में ले गए मालिक। 1 सेकंड में ब्रेक लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगे, यही हमें अंत के पेपर में पास करेंगे। तो इस नए साल पर संकल्प कर लें, अंदर में पक्की गांठ बांध लें, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमें मास्टर दाता बनना है, महादाता, महासहयोगी बनकर सबको देना है। कोई दे ना दे, हमें देना है, क्योंकि देने में ही लेना समाया हुआ है। और यहाँ भी सबको देना है, ज्ञान से भी देना है, कर्मना से भी देना है, लेकिन मनसा से भी देना है। जो कमाल वाचा और कर्मना से नहीं हो सकती, संबंध संपर्क से नहीं हो सकती, वो कमाल मनोबल से होगी। तो ऐसा नहीं कि साइलेंस में सेवा नहीं होती, हर समय बोलने से ही सेवा नहीं होती, हर समय बिजी रहने से ही सेवा नहीं होती। श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठकर सकाश देने से भी आत्माओं को बहुत सुकून मिलता है। तो वो सुकून हमें, वो आराम हमें अभी आत्माओं को देना है। तो विश्व को भी देना है, अपने छोटे दायरे में भी देना है, बेहद के भी दायरे में देना है। अंदर में संकल्प अभी लेने का नहीं, लेकिन देने का करना है। तो इस पर अपना नया साल शुरू करें और ज़रूर नए साल के प्रति हर एक का क्या संकल्प है आज वो ज़रूर लिखें। कमेंट सेक्शन में भी लिखें, अपने पास डायरी में भी लिखें कि इस आने वाले वर्ष के लिए हमारा क्या संकल्प है। कोई भी एक संकल्प पर दृढ़ता का ठप्पा लगाएं कि इस साल में हमें ये संकल्प को वो बनना ही है, दृढ़ता से उसका स्वरूप बनना ही है। अच्छा, ओम शांति।